छोटा सा आज बनारस आया। जो अछूड़ी सेना थी वो भी उनके पास थी, लेकिन जीत उसी की होती है जिसके साथ भगवान होते हैं। तो सवाल कौरव और पांडवों का नहीं, अभी तो यही नहीं पता कि कौरव कौन है पांडव कौन है। क्या मुख्यमंत्री जी बता सकते हैं कि कौरव कौन है पांडव कौन है? मैं आपसे कहता हूँ, मैं पत्रकार साथियों जिन्होंने मुझसे ये सवाल पूछा है, मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूँ कि बताओ कौरव कौन है पांडव कौन है? मैं अपने पत्रकार साथियों से कहना चाहता हूँ, आपको बजट मिलता है, उससे कंट्रोल होते हैं आप, लेकिन भ्रष्टाचार उससे कंट्रोल नहीं होता है, करप्शन उससे कंट्रोल नहीं हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर उससे कंट्रोल नहीं हो रहा है। इसलिए आप भागो मत। मेरे पत्रकार साथियों, अगर आप ये बात कह रहे हो कि मुख्यमंत्री जी ने क्या ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कहा है, तो आप बताइए कि कौरव कौन है पांडव कौन है? अखिलेश जी करोड़ों शिव भक्तों की आस्था का मसला, जयंत चौधरी जी, अखिलेश जी करोड़ों शिव भक्तों की आस्था का मसला है, करोड़ों शिव भक्तों की आस्था का मसला है, इसको लेकर समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? कोई बात नहीं कहनी है, और अगर कहनी भी पड़ेगी मैं कह चुका हूँ, और हम अपनी बातचीत कर लेंगे, उससे क्या रास्ता निकल सकता है उस दिशा में काम करेंगे। मूड ऑफ नेशन में समाजवादी पार्टी को 7 सीटें मिलती यूपी में दिखाई। ये बोलो मूड ऑफ अमित कैश, मोबाइल नीचे रखकर दोनों आईडी ले ला। अरे मूड ऑफ नेशन क्या होता है? मूड ऑफ कैश, जहाँ कैश, ये बात तो समझते होगे, जब जेब बजेगी तो वही बजाओगे। कांग्रेस ने 20 सीटों का ऑफर दिया है, 20 सीटों पर लड़ने के लिए कहा दिया है, कांग्रेस ने 20 सीटों को लेकर बोला है। देखिए 20, 25, 30 कोई सीमा नहीं है, 50, हम तो कहते हैं 80। सवाल ये कि जीत का ये गठबंधन है, अगर मेरा कोई साथी जीत रहा है तो उसको मौका मिले, अगर आपका कोई साथी समीकरण के हिसाब से जीत रहा है तो आपको मौका मिले, इसमें कहीं कोई दुविधा नहीं है। जीती गठबंधन है, और उत्तर प्रदेश नहीं देश की जनता भी यही चाहती है कि वही चुनाव मैदान में आए जनता के बीच में जो जीत सके। जब बीजेपी समीकरण बना रही है, सोचिए समीकरण नहीं बनाती बीजेपी। कांग्रेस की ऑफर की क्या कहेंगे? कांग्रेस 20 सीट मांग रही है, उस पर क्या कहेंगे? क्योंकि आपने 11 सीटें दिया। जो लोग ये कहते हैं कि समीकरण नहीं, अभी मैंने सदन में देखा एक सदस्य जब, क्योंकि अयोध्या के एयरपोर्ट का जब नाम बदला जा रहा था तो किसी ने सवाल उठाया, तो बीजेपी का ही सदस्य कहता है कि आप क्यों खुश नहीं हैं? आपको तो इसलिए खुश होना चाहिए जिनके नाम पर हो रहा वो पीडीए हैं। सोचिए आप, जबकि हमारी तरफ से कोई बात नहीं आई थी इस तरह की, लेकिन बीजेपी के लोगों की तरफ से ये बात आई ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस। तो क्या भारतीय जनता पार्टी हर चीज नहीं करती केवल वोट के लिए? आज महंगाई का जवाब है इनके पास, बेरोजगारी का है जवाब क्या? सोचो हमारा नौजवान इजराइल जा रहा है वॉर जोन में नौकरी करने, रोजगार करने। इस सरकार में नौकरी नहीं मिलेगी नौजवान को, और ना सम्मान का रोजगार मिलेगा। ये बीजेपी के लोगों ने हमारे पढ़े लिखे नौजवानों को डिलीवरी बॉय बना दिया। क्या ये हमारी अर्थव्यवस्था? पीएम के खिलाफ गठबंधन कि सोचिए जो लोग कितने $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे थे, उन्होंने क्या किया कि हमारे पढ़े लिखे नौजवानों को डिलीवरी बॉय की नौकरी दे दी। ये रोजगार है। नौकरी नहीं मिल रही अब, और नौकरी मिलेगी तो उन्हें संविधान के तहत काम करना पड़ेगा।
इसलिए हमें उम्मीद है आप लोग भी हमारी मदद करें। राहुल गांधी की न्याय यात्रा पहुंच रही है, राहुल गांधी की न्याय यात्रा यूपी पहुंच रही है। आपके कार्यकर्ता उसमें शामिल होंगे, आप तो शामिल होने की बात कर रहे हैं। जब पहुंचेगी तब आप भी आ जाना कैमरा लेकर के। हम तो आएंगे सर, लेकिन आपके कार्यकर्ता तैयार नहीं है। अखिलेश जी आपके कार्यकर्ता तैयार नहीं हो रहे हैं। अखिलेश जी तैयार नहीं हो रहे हैं। कांग्रेस 20 सीटें मांग रही है, आपने 11 सीटें दी, वो 20 सीटें मांग, इस पर क्या कुछ बात 20 की नहीं है, मैंने कहा जीत के आधार पे ही गठबंधन होगा। पीएम के खिलाफ कोई जीत के गठबंधन आधार- प्रत्याशी तय हुआ अभी? ये लोकसभा तो है ना जी, और पिछली बार भी उतरा था प्रत्याशी। बहुत जल्दी हम लोग बातचीत करके प्रत्याशी उतारेंगे। अखिलेश जी देखिए सर्टिफिकेट का इसलिए मैं बात नहीं कहना चाहता। कांग्रेस के नेता ने क्या उन्होंने क्या कहा है, मैं उस पर अपनी बात नहीं कहना चाहता हूँ। लेकिन जन्म से नहीं है, बहुत से लोग पिछड़े सर्टिफिकेट से। मोदी जी अभी से तीसरे टर्म की बात, मोदी जी तीसरे टर्म की बात कर रहे हैं। 400 पार की बात कर रही है बीजेपी। सवाल 400 पार का नहीं है, सवाल ये है कि उन्होंने कहा बीजेपी ने कि 30 सीटें हम गठबंधन को देंगे। तो सोचिए 38 दल का गठबंधन है, 38 दल का गठबंधन अगर है और 30 सीटें गठबंधन को मिल रही हैं तो किसको कितनी मिली? जो 400 पार का नारा दे रहे हैं वो ये कह रहे हैं 370 हम जीतेंगे और 30 गठबंधन जीत के आएगा। तो इसका मतलब ये क्या है, गठबंधन को सीटें कितनी मिलने जा रही है? 30। जयंत चौधरी जी ने पोस्टर जारी किया है। थोड़ा सा ऊपर करो बाबा। देखिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप भी अपने बजट के हिसाब से सवाल मत पूछो। ज्ञानवापी को लेकर न्याय व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं सर। बातचीत है वो होगी बातचीत। मंदिर मस्जिद को लेकर के जिस तरह से ज्ञानवापी हो रहा है, न्याय व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। न्याय व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का जो भाषण था ज्ञानवापी को लेके, तो क्या कहेंगे? देखिए हम सब संविधान से बंधे हुए लोग हैं और संविधान हमें ये अधिकार देता है, क्योंकि सरकार है, सरकार चालबाजियां करती है और चतुराई से काम करती है। कभी क्या हम किसी के अधिकारों को छीन लेंगे क्या? अगर किसी न्यायालय पर कोई फैसला आए तो क्या हमारे अधिकार छीन ले जाएंगे? संविधान हमें अधिकार देता है अपनी बात रखने का और मुझे उम्मीद है कि न्यायालय आने वाले समय में न्याय करेगा। न्यायालय पर सवाल आ रहे, उनके लिए क्या कहेंगे? लेकिन सवाल तो चतुराई का है ना सरकार का। क्या किसी को अगले कदम लेने पर भी रोका जाएगा? अच्छा, जयंत चौधरी से आपकी बात चल रही है क्या अभी? किसी और न्यायालय के सामने अपनी बात रखना चाहेगा तो नहीं रखेगा। अखिलेश जी क्या आपको लगता है कि ज्ञानवापी के नाम पर मुसलमानों के साथ जाति की जा रही है? मैं आपसे कह रहा हूं कि जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान के तहत नहीं काम कर रहे हैं। रात में जिस तरह से मुसलमानों की बात हो रही है, वो बार बार कह रहे हैं कि हमारे साथ अंबेडकर जी का जो संविधान है उसके तहत भारत के नागरिकों को, आम लोगों को हक अधिकार नहीं देना चाहते। ठीक, थैंक यू।